हेलो। हेलो। क्या हो रहा है भाई? बस बढ़िया, क्या चल रहा है? तो आज बात करते हैं इंडिया अलायंस पे। क्या उनकी स्टेबिलिटी रहेगी? लगता है कि जो है 5 साल खींच जाएंगे। मन देखो, जो फॉर्मूला लेके चले वो फॉर्मूला तो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल था। क्या है कि उसको कैसे, और ये फॉर्मूला बेसिकली मतलब इंडिया अलायंस में कुछ जो कुछ फैक्टर्स हैं वो, जैसे स्ट्रेंथ जो इंडिया अलायंस की है वो है तुम्हारा डीएमके है, एसपी है, और ये क्या नाम है, कांग्रेस है। और प्राइमरली तीन पिलर्स हैं इनके। और थोड़ा मोड़ा ये तो बिहार में एक उसकी है, क्या नाम है, लालू वाली पार्टी। वो तो मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है अभी, बट हाँ जो भी है। तो ये जो इन लोग को, मतलब जो मेरा वॉच लिस्ट में है कि हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इंडिया अलायंस इन योर स्टेट असेंबली, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट असेंबली। तो क्योंकि जो इनका बना हुआ है ये इंडिया अलायंस, इससे ना आई थिंक दिस इज द, अगर उन एनडीए को उनको ब्लॉक करना है तो ये सोल्यूशन इनका, ये वर्किंग सोल्यूशन है। काइंड ऑफ वोट शेयर दे आर पुलिंग, वो तो एकदम सही है। तो अभी इस इलेक्शन में इतना वो मेच्योर नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली नया अलायंस है, तो उतना कायदे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो। नहीं, बट बट किसी अगर भी अलायंस उसको तुम ये देखो, अगर उसके हम्म, जैसे 5-6 चीजें होती है ना। अब तुम देखो, अगर जैसे उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव जब तक ना हो तब तक कोई भी अलायंस जो है ठीक नहीं रहता। तो सबसे पहली चीज जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव में क्या है इनका? सिर्फ एक बीजेपी हेट्रेड है, एंटी बीजेपी इनके पॉलिसीज हैं। दैट इज व्हाट इज यूनाइटिंग दीज गाइस, ठीक है। तो बीजेपी फ्लड नहीं है। देखो क्या है कि देखो, वो हेट्रेड पब्लिक तो में है ना। तुम बोलते हैं, देखो, पब्लिक। ममता बनर्जी जैसे अभी बात करती है। पीएम का वो होता है, मोदी का जैसे अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, तो ये बोलती है कि ममता बनर्जी ने अपनी स्विच ऑफ लाइट कर दी। व्हाट इज दिस? तो करने दो। नहीं करने तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे कुछ होने वाला है। बट मोर व्हाट, ये जो बेसिकली एंटी मोदी एंटी बीजेपी एजेंडा है, दैट इज व्हाट इज यूनाइटिंग देम। नहीं यार, देखो क्या है कि कोई किसी के एंटी नहीं होता। इंटरनली दे नहीं, ऑल अभी आर प्रेजेंट की इन मतलब, हैंड, क्योंकि बट बीजेपी पे एंटी क्यों है? पर्सनल उससे नहीं, क्योंकि वो क्योंकि पावर। उनका उनका वोट बैंक सुनना चाहता है। सिंपल नहीं, है। आई डोंट नो मतलब कितना है वो, बट हाँ वही अगर है, इतना ही उनका वोट वोट बैंक उनका बैंक सुनना होता तो चाहता पावर में नहीं आते। है। भाई इतना ही उनका वोट बैंक होता तो पावर में नहीं आ जाते। तो इनका वोट बैंक, अब ममता की बात कर रहे हो तो इनका वोट बैंक ने तो दिखा दिया ना, वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल में तो खैर कुछ अलग ही चक्कर है वो तो। That's what she is saying. She is speaking and she is being received, perceived, सब कुछ तो है। तो वोट बैंक उसको एंटी मतलब वेलकम कर रहा है। That's what she is doing. और दूसरी चीज जो और है बेसिकली लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन होता है। अब लीडरशिप तुम देख लो, लीडरशिप किसकी है? मतलब तुम देखो नहीं, मतलब अगर तुम एनालाइज करो, सब अपने रीजनल लीडर से हैं। सेंट्रल लीडरशिप किसकी है? तुम राहुल गांधी को सेंट्रल लीडरशिप करोगे? हु इज योर सेंट्रल लीडर जो यूनाइट करे? कोई भी नहीं। राहुल गांधी इज लाइक एक्चुअली मजबूरी के नाम है वो एक्चुअली इस समय। मजबूरी का अब नाम राहुल गांधी देखो, हो रखा है इस समय, क्योंकि um, कोई है ही नहीं। I I देखो, we need to reserve our word on this because he is changing now. तो मैं उसको प्रेज नहीं कर रहा, बट देखो क्या होता है कि सबके अपने अपने ट्रेजेक्टरी पाथ होते हैं। तो वो नाउ ही गॉट अ बिट ऑफ सक्सेस। तो वो एक वॉच लिस्ट है। देखो हाउ ही बिहेव्स नाउ, हाउ ही इज गोइंग टू लीड कांग्रेस एंड हाउ इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इंडिया अलायंस, तुझे क्या वो एक लगता है वो वॉच चेंज हो लिस्ट। जाएगा? हाँ, वो चेंज हो जाएगा उसका जो ये है कि एंटाइटलमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा? हो मैं सकता तो है, आई एम क्यों नहीं नॉट हो वेरी सकता। होपफुल।
नहीं मतलब मैं यार देखो, चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आई एम कोई सेइंग लाइक ओपिनियन नहीं फॉर्म मेरे कर को रहा, हो कांग्रेस सकता है। चाहिए। आई डोंट वांट, जैसे बीजेपी बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत, आई डोंट वांट दैट। कांग्रेस होनी चाहिए। कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी, गुड हिस्टोरिकल है, पूरा उनका मतलब रहा है, इतनी हिस्ट्री रही है। तो आई डोंट वांट देम टू बी डिसमेटेड, बट अगर तुम तो गांधी जब तक है मुझे तो कैन यू लीडरशिप वगैरह पे उतना क्वेश्चन नहीं होता है। देखो क्या है कि लीडरशिप का क्या है कि मान लो राहुल गांधी नहीं कर पा रहा, तो किसी और पार्टी का कोई उठ के कर सकता है, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, बट गांधी को हटाएंगे नहीं ना, ये प्रॉब्लम ये है। नहीं तो गांधी को कांग्रेस नहीं हटाएगी तो दूसरी पार्टी हटा सकती है, दूसरी ऐसा कुछ पार्टी नहीं कौन है। है, किसके बल पे है? कांग्रेस तो मेन एजेंडा तो कांग्रेस का ही चलेगा ना। भाई तुम वन थर्ड से ज्यादा तो तुम्हारा वन, कितना, टू थर्ड करीब, करीब वन फोर्थ, नहीं, टू फिफ्थ का समझ लो तुम्हारा जो है कांग्रेस है इस समय, जो इंडिया अलायंस का मेंबर है। मेंबरशिप देख लो तुम, अगर 100 के करीब तो कांग्रेस की है, 230 में से। तो मेन तो कांग्रेस की चलेगी। अब किसकी? अभी कांग्रेस की जो बड़ी है, उसकी वजह से राहुल की बहुत दिखना चलेगी। एंड दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया अलायंस इन द लॉन्ग रन। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुझे, कांग्रेस का अभी क्या होगा कि दीज गाइज विल एक्चुअली फील एम्पावर्ड। इनको ये नहीं समझ आएगा कि हम हार क्यों रहे हैं। ये हार क्यों रहे हैं, जब तक ये लोग एनालाइज नहीं करेंगे तब तक जीतेंगे नहीं। और इसीलिए जो है ये मतलब इनका जो है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, लीडरशिप इज अ बिग प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, फिर नेक्स्ट चीज अगर हम तुम देखें, फिर होता है कि व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रोरल, इलेक्ट्रोरल बेनिफिट। तो तुम्हें इलेक्शंस में क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इनको बेनिफिट ये है कि भाई चलो साथ में मिल जाएंगे, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक दैट मच आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे विल गेन। तो जहाँ पे भी ये जैसे मिल के लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो मुस्लिम वोट्स और कांग्रेस के वोट्स, दलित वोट्स, दैट विल शिफ्ट टू द अदर पार्टी एंड अदर कैंडिडेट्स दैट दे आर सपोर्टिंग, सो दैट इलेक्टोरल बेनिफिट्स डेफिनेटली देयर। तो मतलब उसकी मतलब मैं कह रहा हूँ दैट इज दैट दे विल गेट अ बेनिफिट ऑफ। बट बिगेस्ट thing that I would say apart from leadership is the policy. What is your policy as India Alliance? Is your policy only to oppose BJP, to get them out? What are your policy changes? मैंने तो आज तक अभी तक और इनका नहीं देखा इतने टाइम से कि इनका कोई मतलब कोई अग्रीमेंट हो किसी चीज में, या कुछ बोल रहे हो कि चलो अच्छा मैं ये जीएसटी कर रहे हैं तो हम पीएसटी करेंगे, या ये जीएसटी ऐसे कर रहे हैं हम इसको इम्प्रूव करेंगे। बस ये कि अच्छा इन्होंने जीएसटी करी, ये गंदी है इसको हटाओ, इन्होंने अग्निवीर किया, इसको ये गंदी है इसको हटाओ। अरे हटाओ क्या मतलब है? तुम देखो ना क्या चीज है, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। क्या बेनिफिट कर सकते हो तुम? कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो? इंप्रूव नहीं करना है, सिर्फ अपोज करना है। ठीक है, मैं मानता हूँ अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो स्कीम, उसमें गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं। तो डिस्कशन करके तुम्हें अगर है तो उसको इम्प्रूव करो ना। इनको इम्प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपोज करना है। जो भी चीज मतलब तुम ले लो, फार्म लॉज लाओ चाहे कोई लाओ, इतनी अच्छी थी फार्म लॉज बट वो अपोज देखो, करी, निकाल दी। अनफॉर्चुनेटली, नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट सेइंग। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स इंडिया में है अभी, वो सब परसेप्शन बेस्ड है। सो व्हाट दे आर परसेप्शन डूइंग। जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही कहता है, दैट इज नेक्स्ट वन विच इज पब्लिक सपोर्ट एंड परसेप्शन। पर पब्लिक सपोर्ट जो है तुम्हारा, तुम क्या लगता है कि पब्लिक सपोर्ट तुम्हारा तभी आएगा ना जब पब्लिक तुम्हें समझेगी कि यू आर एन ऑल्टरनेटिव। अब तुम ऑल्टरनेटिव तो तुम्हें कोई दिख ही नहीं रहा ना, ऑल्टरनेटिव एज मोदी ऑफ। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या इंटेलेक्ट खाली होते हैं तुम्हारे वोटर। इंटेलेक्ट की बात नहीं है, बट हाँ, तो इंटेलेक्ट ये इतना जो आप बेवकूफी नहीं तो बोल है रहे वोटर हो, की तुम्हें, तुम नहीं सोच रहे कि तो तुम और मतलब यू हैव टू स्टैंड एज समथिंग ना। अब तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं तुम प्रेजेंट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम एंटी मोदी हो, तुम्हें भी तुम्हें वो मिल जाएंगे। that's the formula of their survival, and they are able to do that. बट The एबल टू डू way दैट the टिल व्हेन? तुम पावर में तो नहीं आ पा रहे हो ना उस चक्कर में, थर्ड टाइम तो आ जाओगे बीजेपी आ यार, गई। क्यों नहीं आ जाओगे? अरे क्या बात, आप क्या कर रहे हो अब? जब बीजेपी क्या सडनली पावर में आ गई थी क्या? यही सब कर 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 धीरे अरे धीरे बट बीजेपी आ तीन गई साल, पावर में। 3 बार से तो तुम ऐसे ही पड़े हो। हाँ, तो 3 बार ही तो हुए ना। पिछले 60 साल से तो तुम भी ऐसे पड़े थे। बट वही तो है ना, तो तुम अब तो वही है मतलब भाई। तुम 60 साल का तुम रुकना चाहते हो क्या?
60 साल क्यों रुकेंगे? तुम देखो द वे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो हम किसी और डायरेक्शन में चले गए। आई एम रियली कीन कि हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन द अलायंस एंड देख, स्टेट असेंबली। मैं तुझे बताऊं, अगर दिस, कांग्रेस दे का कैन अगर चेंज जैसे इट। 40-50 आते, चाहे रीजनल पार्टीज के ज्यादा आते, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया अलायंस एज एन अलायंस। क्योंकि फिर क्या होता कि कांग्रेस में बगावत होती, गांधी के खिलाफ हो सकता है, मतलब देयर वाज 50% चांस कि भाई चलो फिर 40% ले लो या 30% ले लो, देयर वाज सम चांस कि भाई कांग्रेस के खिलाफ वो करते और गांधी को हटाए थे। अभी क्या हुआ, इन्होंने 100 आ गई इनकी। अब वो भैया गांधी गांधी तो अब हो गए हैं भगवान की तरह। तो भाई हर चीज तुम पूछ देख लो, और ये तो राहुल गांधी की वजह से हुआ, अब तो जीते राहुल गांधी की वजह से। अब तुम क्या जीते राहुल गांधी की वजह से? तुम एक चीज बता दो, जो जहां पे तुम ए स्टेट में तुम, राहुल गांधी खुद अपनी स्टेट अपनी वजह से नहीं जीत पाया। वो मतलब जो है प्रियंका गांधी वहां पे 15 दिन से बैठी हुई थी। तो उसको कौन, मतलब उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम्हें ये बताओ जरा। वो सब तो नहीं होने उसकी वजह वाला। से क्या होगा? अब ये वो जो कभी नहीं जीत होगा। गए ना, इनका ये अब जो है ना अंडर द कारपेट हो जाएगा। अब ये लोग नहीं देखेंगे कि हमें कैसे जीतना है, ये सोचेंगे हमारा ये विनिंग फॉर्मूला है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो हारी है, 240 में पहुंची है, उनका देखना तुम, वो जो है ऐसी एनालिसिस चल रही होगी ना वहां पे, दे विल टेक डिसीजंस, और उसके बाद तुम नेक्स्ट इलेक्शन तुम देखना, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। और ये लोग वहीं पे रहेंगे, एंटी मोदी करते रहेंगे, मोदी आगे निकल जाएगा, और ये वहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अंडरलाइन जो इश्यूज हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं कि अच्छा ये है, बेरोजगारी है, ये वो है, बट उसको ढंग से करते नहीं। उसको अपना दिखाते हैं, मतलब अपना वही एजेंडा चलाना है। तो जब तक ये अपना ढंग से लोगों की इश्यूज को नहीं सॉल्व करेंगे, एज अ ग्रुप, लोगों को नहीं समझाएंगे कि हाँ हम ऑल्टरनेट हैं, तब तक लोग इनको नहीं करेंगे पावर हम। यार देखो, लोगों को समझ में आ तो रहा है ना। दिस इज आउटकम, इलेक्टोरल आउटकम इज द बिगेस्ट प्रूफ। नहीं, बट तुम कोई सा भी अलायंस देख लो, यू हैव टू सी देयर इंटरनल डायनेमिक्स एंड पावर स्ट्रगल ना। अब इसमें जो तुम पावर स्ट्रगल देखो, तो पावर स्ट्रगल इज वेरी अपेरेंट। तुम हर चीज में देखो, मतलब ये जो ममता, फिर जो है तुम्हारा स्टालिन है, फिर राहुल है, हर आदमी को जो है यहाँ पे पीएम बनना है। तुम्हारा कोई एक यूनाइटेड नहीं है, ठीक है, तुम एंटी मोदी एंटी बीजेपी तुम्हारा यूनाइटेड है, दैट्स गुड, तुम्हारा वो एक सेंट्रल एजेंडा है। बट उसके लिए तुम, मतलब फिर तुम यूनाइट होके तुम एक यूनिट की तरह जाओ ना। अब तुम ममता अपने को अलग करना, और केजरीवाल को तो हम भूल ही गए, भाई साहब को भी तो बनना भी है। तो वो जो है केजरीवाल अपना अलग अभी खींच रहा अभी है, अभी जो ममता अलग खींच पीछे रही वाला है, जो इलेक्शन स्टालिन हुआ अलग था, खींच रहा है, सब अलग खींच रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जो पीछे वाला इलेक्शन हुआ, अभी जस्ट हुआ, तो उसमें उसमें दे वर वेरी वेल, दे फॉट वेरी वेल क्या टुगेदर। फॉट वेरी वेल यार, तू देख दिल्ली में दे डोंट हैव एन अलायंस, पंजाब में दे हैव, नहीं पंजाब में दे डोंट हैव एन अलायंस, दिल्ली में हैव अलायंस। क्या मतलब है, हाँ, बेवकूफ सब कहा तुमने वोटर को। तो मतलब पंजाब में बोल रहे हो कि अरे ये तो हमारा दुश्मन है, हम तो जिसके खिलाफ तुम वोट मत दो। और दिल्ली में करो अरे ओके। नहीं हम तो भाई भाई हैं, अगर हमारे सुनो साथ सुनो, वोट हैंग दो। ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। तो लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। तो पंजाब में दे फॉट सेपरेटली। तो आउटकम क्या आया? आपको कितनी सीट मिली? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? एंड बीजेपी को कितनी सीट उसका मिली? रीजन तुम्हें फिर दूसरा है। नो नो, बट डोंट पंजाब गो ऑन में रीजन। बीजेपी नो को नो नो बहुत नो नो, हेट करते हैं, हैंग ऑन इसलिए जो है हैंग ऑन उनका नहीं हैंग ऑन। होता। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। रीजन वीजन पे नहीं जाओ, उसकी एनालिसिस ना करो। आउटकम, ऑब्जेक्टिव क्या था इस इलेक्शन का? वही तो उनको मैं कह रहा हूँ, बीजेपी आउटकम के तुम आउटकम पे जा रहे हो, रीजन पे नहीं जा रहे हो, इसीलिए तो कांग्रेस का को, प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तुम देखो, उनकी जो ऑब्जेक्टिव थी, अलायंस क्यों बनाया? कि मुझे एनडीए को ब्लॉक करना है। दैट वाज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। न बट तुम न ये देखो ना, एनडीए तुम न एनडीए को बीजेपी। ब्लॉक करना आप है, मानता ये हूँ यू मैं नीड टू बात। हियर मी आउट, यू नीड टू हियर मी आउट। एनडीए एनडीए भी कोई देशभक्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ती नहीं है, नहीं, वो बीजेपी तो भी मैं समझ देशभक्ति रहा के लिए हूँ, नहीं लड़ती। बात सही बात तो है। हाँ, तो अब जो जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि वी नीड टू ब्लॉक बीजेपी और एनडीए अलायंस, राइट? सो पंजाब में वो दो सेपरेट यूनिट की तरह आए, और दे वेर सक्सेसफुल। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और अभी उनको अगर मेजोरिटी बन जाती, अगर समहाउ दे कुड, इंडिया अलायंस को 273 आ जाते, तो आपका भी मिनिस्टर बनता, कांग्रेस का भी मिनिस्टर बनता। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ठीक है ऑब्जेक्टिव, मैं समझ रहा हूँ, तेरी बात जो है 100% सही है। सिंपल सी बट चीज है यार, रिजल्ट वो तुम्हें दे कहाँ आर मिले? डूइंग इट। एक इतना बड़ा पावर फोर्स बैठा था, नरेंद्र मोदी, राइट? दे वर एबल टू शेक इट। और वन डे, ये बिजली का स्विच तो नहीं होता ना इलेक्टोरल आउटकम। वन डे वो, ऐसा नहीं है कि इस कमरे की मैंने लाइट बंद कर दी। दे वर एबल टू शेक इट। बट यू शेक इट यू क्यों नीड टू हुआ, ये भी थिंक, तो यू तुम नीड टू देखो ना, थिंक तुम कि सिर्फ हंड्रेड अगले परसेंट इलेक्शन अपना। में, अगले इलेक्शन में क्या नरेंद्र मोदी एक्टिव रहेंगे? यू नीड टू थिंक थ्रू। अगर भी मुझे तो लगता रहेंगे है भी, रहेंगे। नहीं चलो मान लो तुम्हारी बात है, आई डोंट एग्री, चलो मान लो तुम्हारी बात है, अगले इलेक्शन में रहेंगे भी, तो भी ये इंडी अलायंस अगर ये इस तरह से करके जाएंगे, देवर, उनका डेंट और भी बड़ा नहीं तो होगा। वही तो मैं कह रहा लेकिन हूँ, डेंट कब बड़ा होगा जब तुम एक यूनिट की तरफ लड़ोगे। ऐसा नहीं कि मैं बंगाल में एक साथ नहीं लड़ेंगे, पंजाब में एक साथ नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ लेंगे, आप, महाराष्ट्र में यू लड़ लेंगे, स्टक तो ऑन जनता दैट, आई पागल जस्ट थोड़ी है एक्सप्लेन। भाई। नो नो, आई जस्ट एक्सप्लेन कि उससे उनको अलायंस को फायदा हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं अगर हुआ ये है? जो तुम है ना, बताओ ना, नंबर बताओ, तुम बताओ अगर नंबर जो है, बताओ। अगर ये लोग पंजाब वगैरह में भी साथ लड़ते एज ए यूनिट लड़ते, तो हाँ, इनको हो सकता है दिल्ली में भी एक आध सीट और ढंग से अगर ये करते तो हो सकता है एक नहीं, निकाल देते पंजाब ये। बात कर रहे हैं कि दिल्ली बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ओवरऑल देखता हूँ, मैं लोग पागल नहीं है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कहते हैं अरे लोग जो भी पंजाब में हैं, साले लड़ लोग, रहे हैं, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। लोगों ने वोट दिया ना, दे गॉट सीट इन पंजाब। पंजाब के तो डायनेमिक्स अलग है ना, वो क्यों मिल रहे हैं उसकी तो तुम्हें फिर अलग है ना। एग्जैक्टली, यू आर आंसरिंग मी। यू आर सेइंग पंजाब का डायनेमिक्स अलग है, तो पंजाब का अगर डायनेमिक्स अलग है, तो दे बिहेव डिफरेंटली इन पंजाब। दैट्स व्हाट दे डिड। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, देखो, पंजाब का डायनेमिक्स अलग है। पंजाब में क्या है, आप है या आपके अगेंस्ट डिस्प्लेजर है? अगर आपके अगेंस्ट डिस्प्लेजर है तो वो कांग्रेस को जाती है। दैट दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ पंजाब। बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। दैट्स व्हाई दे कैप्चर होल पंजाब फुल्ली। सिंपल है यार। नहीं, बीजेपी का खैर कांग्रेस उसमें है नहीं, इसलिए वो तो मतलब है नहीं ना सिंपल ऑल्टरनेट। है। बट और, तुम बंगाल में देख लो, बंगाल में भी एक साथ नहीं लड़े ये लोग। तो बंगाल में एक साथ नहीं लड़े, आउटकम देख लो। वो तो ममता बनर्जी का है ना चक्कर। वो पब्लिक को सुनाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अधीर रंजन खड़े होके बाएं बाएं बोल रहा है, ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोल रहा है। दो दे हैव अलायंस इन द होल कंट्री लेवल्स, पूरे इंडिया लेवल पे टीडीपी का और कांग्रेस का अलायंस है। और ममता इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ दैट अलायंस। स्टिल अधीर रंजन इज मेकिंग सम स्टेटमेंट। क्यों? वो हमको समझना चाहिए क्यों। क्या अधीर रंजन कांग्रेस की, मतलब राहुल गांधी से ऊपर होके हो गया है? अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी, इतना तुम्हें सीधा लगता है कि वो ना ना अधीर ना ना, रंजन वो को किक ऊपर आउट तो ना कर नहीं, वो देते? तो। ही स्टिल सर्वाइविंग, राइट? व्हाई ही वाज डूइंग दैट? कि अगर कोई भी टीडीपी से डिससेटिस्फैक्शन होता है तो वो कांग्रेस के पॉट में आके गिरे, ना कि बीजेपी की पॉट में आके गिरे। एंड दैट समहाउ दोज इक्वेशन वेर वर्किंग। दो कांग्रेस didn't get anything, but BJP got damaged a lot. That's what their strategy is. ऐसे इलेक्शन थोड़ी नहीं, वो भी तो स्ट्रेटजीज है। खाली मोदी और अमित शाह को ही स्ट्रेटजी बनानी आती है क्या? वो क्या घास बेच रहे हैं? नहीं नहीं, वो मानता हूँ मैं बात, मैं वो तो बोल ही यू रहा हूँ नीड टू कि थिंक ममता थ्रू। इज वेरी, वो क्या है कि हम स्ट्रेटजी के मामले में हम ममता इज अपनी वेरी गुड। इमोशन उसमें जोड़ते ममता को हैं। आई एम नॉट डाउटिंग ममता। केजरीवाल भी उसकी, बहुत वो है शाना, हाँ, तो उनको भी उन मानता लोग हूँ। की स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। उनकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, पंजाब में वर्क नहीं करी। तुम मेरे को बताओ, गिव मी एनी रीजन। क्या एक भी आउटकम बताओ जो पंजाब में उनके फेवर में नहीं काम की? मैं पंजाब में तो वर्क करी डेफिनेटली। अब आ जाओ तुम वेस्ट बंगाल में, गिव मी एनी स्ट्रेटजी, कुछ भी बताओ, काम नहीं किया। किया, बिल्कुल किया। फिर जब नरेंद्र मोदी ने अपनी वो गाड़ी पे चढ़ के उन्होंने रैली निकाली थी, नेक्स्ट डे ममता ने वहां से रैली निकाली थी, और नरेंद्र मोदी की क्राउड में कोई दम नहीं था जो नहीं, बट ममता बनर्जी बीजेपी का। का हारने का, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनको लग रहा है कि हम लोगों की वजह से जीत रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, हाँ, इनका ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिस इज द बीजेपी लॉस बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। बीजेपी का वर्कर जो है, तुम जो 2-3% वर्कर जो घर में बैठ गए ना, वो लोग बेसिकली उसकी वजह से ये लोग हारे हैं। तुम देख वो लो। तो देखो। नहीं, तुम तुम्हारा देखो, देखो, जब तक तुम रूट कॉज को नहीं समझोगे तब तक रूट तुम कॉज। आगे नहीं आओगे। अब बीजेपी कैसे आई? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बीजेपी कैसे आ गई? बीजेपी गॉट इन पावर बिकॉज ऑफ कांग्रेस। बीजेपी का सपोर्ट नहीं बना,
सही राइट। बात है। वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक साइकिल होता है प्रमेश। नहीं, साइकिल होता है, एंड बीजेपी विल इम्प्लोड विद इन इटसेल्फ। तो वो तो मैं तुम्हें बोल ही रहा हूँ कि मतलब जब ये जैसे मोदी एक जाएगा या कोई जाएगा, पावर स्ट्रगल होगा, तो दे विल इम्प्लोड इनसाइड। बट तब तक बेसिकली बीजेपी का जो, मोदी का भी ग्लू है ना, दैट इज बीजेपी। तो तब तक जो है बेसिकली बीजेपी तो है ही ना। तो तब तक तुम, अगर तुम सिर्फ इसमें बोल रहे हो कि हाँ मुझे एंटी मोदी करना है, कुछ और नहीं करना, तो लोग नहीं कर समझेंगे ये बात। लोगों को मोदी से परसेप्शन। नाराजगी नहीं है। इन लोगों ने देखो अपना एक कैंडिडेट सिलेक्शन ढंग से नहीं किया। ठीक है, इन लोगों को साथ में आ गए, बट साथ में यूपी में तो तुम बीएसपी और एसपी का अलायंस से ज्यादा कुछ हो सकता था? आप कह रहे हो लोगों को मोदी से नाराजगी नहीं है? इतना नहीं है जितनी लोकल एमपी से है। तो बनारस के वो रिजल्ट तो का मेरे को आउटकम क्या आई था? डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों, मतलब वो तो देखो दो और चीजें हुई हैं। यार, देखो, हम एक तो स्प्लिट नहीं हुआ। देखो मोदी को उतने ही वोट मिले हैं जितने उसको पिछली बार मिले थे। कैसे नहीं, उतने नहीं, नहीं वो तो मिले। देख ले, यू डू द एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ही गॉट द सेम नंबर ऑफ वोट्स। बट जो दूसरे को मिले हैं, अजय राय को, ही गॉट 4,50,000 वोट्स, और मोदी को 6 लाख वोट्स को कुछ ऐसे कुछ मिले हैं। तो वो जो अजय राय को मिले हैं, ही गॉट एन मास वोट्स ऑफ ऑल द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन यूनाइट हो गया उसके खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन का, वो ऑपोजिशन का है ही उतना स्ट्रेंथ। तो ये जो है बेसिकली तुम देखो, अगर भाई वो जो 4.5 लाख वोट थे ना, पहले पहले वो बटे हुए थे, तो वो जो हम्म। है अजय राय को कुछ मिलते थे, कुछ किसी और को मिलते थे। इस बार जो है ये सारे एक साथ हो गए, और सब जो है अजय राय को मैक्सिमम मिले। मोदी को उतने ही मिले जितने पिछली बार मिले थे। हाँ, तो एनडीए, सॉरी, इंडिया अलायंस ने करना क्या चाहते, यही करना चाहता ना? बट तुम ये देख लो ना, एज अ, तुम अगर सिर्फ अपने कोर वोटर को करना चाहते हो, कोर वोटर से तो तुम नहीं जीत पाओगे। तुम जीत कब पाओगे? जब तुम बीजेपी वाले वोटर को तुम इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और बीजेपी वोटर को तुम कब इन्फ्लुएंस कर पाओगे? जब नहीं। तुम्हारी आ, पॉलिसीज ढंग की होंगी। अब नहीं, तुम आप ऑपोजिशन देखो। सिर्फ ऑपोजिशन करोगे तो तुम नहीं जीतने वाले, दैट इज माय पॉइंट। कोर वोटर तो आप तुमको करेगा ही हर समय वोट यार। अच्छा, आप एक चीज ये बताओ कि ओवरऑल नेशन लेवल पे लोकसभा में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना था? 37% कुछ ऐसा था। 37 था। ठीक है, चलो 40 ले लो। तो 40 तुम पकड़ के बीजेपी बैठे रहो, हम 60% यूनाइट कर लेंगे, हम पावर में रहेंगे। नहीं टेन होता है, परसेंट ऐसा नहीं स्लिपेज ले होता लो। है, ऐसा नहीं टेन होता। परसेंट स्लिपेज ले लो। 10% ऐसा नहीं स्लिपेज ले होता है, लो। ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। ऐसे ही होता है, ऐसे ही नहीं होती है बीजेपी आई भाई, है ऐसा नहीं बस। होता है कि 60% जो है। ऐसी अरिथमेटिक ऐसे नहीं चलती। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही अरिथमेटिक ऐसे नहीं बीजेपी आई चलती है, कि तुम तुम देख लो। 60% से हम चल जाएंगे, हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप देखो, बीजेपी भी तो ऐसे ही आई है। नहीं, बीजेपी जो आई है, बीजेपी बीजेपी भी ऐसे ही आई ना, आप उन्होंने में तुम देख राम लो, मंदिर अच्छा तुम ये उठाया। कांग्रेस का ही देख लो। जो तुम देख लो, तुम पंजाब की बात कर रहे हो। पंजाब हाँ। में कांग्रेस की विनिंग परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 20-25% है। आपकी कितनी है हम्म। और बीजेपी की कितनी है? और सैड की कितनी है? तुम देख लो सारे, 20-25-25% में जीते हैं ये लोग। अगर तुम उस हिसाब से हाँ। सैड और कांग्रेस बीजेपी आ जाती, तो ये तो एक भी सीट नहीं जीतते। तो ऐसा नहीं चलता भाई, हाँ। ऐसा नहीं होता है। ऐसे अरिथमेटिक ऐसे डायरेक्ट 1+1 नहीं होती। सैड नहीं आएगी यार पंजाब में। नहीं, तो तुम देख लो सैड के, मैं वो नहीं कह रहा हूँ आएगी नहीं आएगी। मैं सैड के वोट परसेंटेज देख लो, बीजेपी के वोट परसेंटेज कर लो, दोनों से ज्यादा है। सैड के और बीजेपी के ऐड कर लो, दोनों से ज्यादा है? आई थिंक वही नहीं। मैंने लास्ट देखा था, जो मुझे। नो, आई डोंट एग्री। नो। मतलब, आप देख लो, नहीं है। नहीं, चल ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं होगा, चल। मेरे नहीं है, एकदम नहीं है। मेरे ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल मेरे को गलत हम्म। याद है। बट वो देखो तुम कि अगर वो साथ में आ जाते तो सीट तो जीत जाते कई जगह पे। नहीं जीतते यार। नहीं, जीत जाते यार, 3-4 जीत जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पंजाब में क्या है, बीजेपी के लिए बिग नो है। बट ये कि सैड के अभी साथ उनको जाना नहीं चाहिए, मतलब वो बात अलग है। हाँ, बिग नो है। और सैट का हम्म। अपना अलग है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उन्होंने गुरुद्वारा को बहुत सी रॉन्ग डूइंग में इंडल्ज किया है, वो पंजाबियों को पता है।
पंजाबी के सभी यूनिट को पता है, वो एक्सपोज हो चुके हैं बेसिकली। बीजेपी ने शायद से क्यों हैंड वॉश किया, इसी वजह से किया है। कोई किसी की किसी से दुश्मनी थोड़ी ना होती है। दे वर वेरी ओल्ड एलाई, एनडीए के बहुत बहुत पुराने एलाई सबसे थे वो पुराने लोग। एलाय तो वही थे। हाँ, तो वो इसलिए किया उन्होंने। तो वो बीजेपी इज राइट व्हाट दे डिड, आई एम नॉट नहीं नहीं, वो तो मैं क्रिटिसाइजिंग मानता बीजेपी हूँ कि ऑन दे दैट। डिड राइट। हाँ, तो उन्होंने ठीक है, हालांकि उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है पंजाब में, बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सही होते हैं तो सही होते हैं, उन्होंने जो किया लॉन्ग टर्म सही के लिए सही तो इट किया। इज अ बेटर डिसीजन, मैं मानता हूँ ये बात। हम्म। तो बट ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो ये अलायंस का फॉर्मूला है ना, ये बहुत सही फॉर्मूला है। क्वेश्चन इज कि ये स्टेट असेंबलीज पे कैसे हैंडल करेंगे। उसका रीजन क्या है मेरे इस क्वेश्चन का, कि ये जितनी भी अलायंस में, देखो अलायंस में एक नेशनल पार्टी सिर्फ एक है, बाकी सब रीजनल पार्टीज हैं। सारी रीजनल पार्टीज सिर्फ कांग्रेस से ही निकल के बनी है, राइट। तो आई डोंट नो, वो एक मेरा क्यूरियोसिटी है कि किसी भी एक स्टेट को पकड़ लो, चलो तुम पकड़ लो उत्तर प्रदेश पकड़ लो, कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस कैसे टाई अप करेगी, राइट। क्योंकि दोनों का वोट बैंक का ऑलमोस्ट सेम होता है, नहीं राइट। नहीं, वोट बैंक सेम नहीं है। बट एसपी बीएसपी का क्या है एक्चुअली, एसपी का जैसा है वो मुस्लिम यादव वोट बैंक है उनका। और कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक जो था वो अपर मुस्लिम जाति एससी और लोअर जाति का था। दे यूज टू वोट हाँ फॉर देम। तो अब वो सब जो हाँ है तो एडवांस बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। और वो जो लोअर जाति का फिर बेसिकली बीएसपी में गया, उसकी वजह से फिर वो बीएसपी ऊपर आई और उसकी वजह से वो जीती। पर फिर क्या हुआ कि ये बीएसपी से वो वोट बैंक, एसटीज वगैरह जो है ना, एससी एसटीज, वो सब जो है बीजेपी में शिफ्ट हुए। इस इलेक्शन में क्या हुआ, एसटी स्टेड विद देम बट एससीज मूव टू ये क्या बोलते हैं ये अलायंस। दैट इज व्हाई दे वॉन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ये कांग्रेस। तो आई गिव क्रेडिट टू कांग्रेस फॉर दैट, बिकॉज अगर सिर्फ एसपी होती, एसपी की वजह से कभी भी दलित वगैरह उसके खिलाफ कभी नहीं आते उसके लिए, क्योंकि यादव और दलित की ट्रेडिशनल राइवलरी है। दे वर द फ्रंट रनर्स ऑफ ऑल द रॉन्ग डूइंग्स दैट हैव बीन डन ऑन देम। तो लठेत अब वगैरह तो समझ में बहुत ज्यादा आता है ना, थे। देखो आफ्टर रिजल्ट अब समझ में आ रहा है कि व्हाई दे डिडंट मेक मच एफर्ट टू इंक्लूड मायावती इन देयर अलायंस। उन्होंने बहुत एफर्ट नहीं था, जनरल जेनरिक स्टेटमेंट थे मायावती कि और आ एसपी का जाइए। तो कभी अलायंस हो नहीं सकता, जिस हिसाब से उन्होंने जो मरवाने की कोशिश की थी उसको। आई डोंट थिंक मायावती कभी भूलेगी उसको। लास्ट टाइम जरूर आ गई थी वो, क्योंकि उनके बहकावे में, बट अब आएगी नहीं मोस्ट। तो नहीं, वो तो एसपी से डायरेक्ट अलायंस की बात नहीं थी ना, वो तो इसमें थी इंडी अलायंस वाले में। बट मायावती तो आई थिंक एज अ फैक्टर, आई डोंट नो, अभी तक तो खत्म हो गया। अगर आई डोंट नो, इट विल बी इंटरेस्टिंग कि अगर बीजेपी मायावती के साथ टाइप कर ले अगली बार। यू नेवर नो। एक्चुअली बीजेपी को इसी इलेक्शन में मायावती से टाई अप करना था। करना था हाँ। उसको 10-5% जो मिलते हैं ना, हाँ वो साफ कर देते पूरा। हाँ, मायावती वाज द की फैक्टर, राइट। सो अपने उसी में ना एरोगेंस में रह गए कि हम तो जीत जाएंगे यूपी अपने अपने आप। तो वो इनको करना था, लेकिन हम्म। इन्होंने नहीं किया। तो हमने किया तो खैर, अब जो हो गया सो हो गया, बट बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी विल लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। इंडी अलायंस का भी ये क्या है कि ये सोचेंगे कि हम जो है अपने बलबूते पे जीत गए, ये नहीं सोचेंगे कि हम क्यों बेसिकली मेजोरिटी क्यों नहीं आ पाए। ठीक है, तुम्हारे को थोड़ा सा एंगर का वो मिला है और कहीं पे फायदा मिला है अलायंस का, बट तुम उसको क्यों नहीं, इतने एंगर के बाद भी, इतनी बेरोजगारी, इतनी सब रूरल डिस्ट्रेस के बावजूद अगर बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है, इनको ये सोचना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं फिर। और अगर ये नहीं सोचेंगे, जो ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि हम जो है बहुत ही तीतर हैं हम, और ये तीतरे में ही हम्म, रहेंगे अपनी। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ तो कि इनका जो है अलायंस जो है ना, दैट मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इनका। अभी तो नेक्स्ट अलायंस तक रहेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन तक रहेंगे, तो आई हैव माई डाउट। नहीं, मुझे बस वही है, क्योंकि अगर ये देखो, बार बार मेरे दिमाग में वही आता है कि अगर ये मैच्योरली हैंडल कर ले गए
सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला एंड तो ठीक है, मैं नहीं, फॉर्मूला के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बट हम्म फॉर्मूला तो तुमने डाल दिया। बट उसमें जो हम्म इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो तो तुम आपस में तुमने बिल्कुल ही, तुम जो है इंसॉल्युबल चीज तुम साले वाटर में डाल रहे हो, तो कहाँ से घुल जाएगी यार? तुम मतलब सोच रहे हो कि तुम मट्टी जो है पानी में घोल दोगे, घुल जाएगी क्या वो? वही हो रहा है, मट्टी जो है पानी में घोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अरे इनसॉल्युबल चीज जो है कभी भी सॉल्युबल नहीं बन सकती। तो अगर तुम्हारे वो इंग्रेडिएंट्स ही गलत हैं तो कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा? और तुम उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। भाई तुम अगर जैसे हम उसमें बात करते कि भाई तुम रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना देते, तो वो कंपाउंड में हम्म। भी न्यू कंपाउंड जो है उसमें चलता। तो वैसे ही अगर तुम गांधी को हटा के कोई और नया लाते, तो मे बी दैट वुड हैव बीन द बाइंडिंग फैक्टर। तो तुम बाइंडिंग फैक्टर कुछ ला ही नहीं रहे हो। केमिस्ट्री के पार्लेंस में कहूँ कि अगर तुम उसमें कुछ जो है कैटालिटिक एजेंट नहीं डालोगे तो कंपाउंड कैसे बनेगा? वो जो है तुम्हारा एजेंट इज मिसिंग। नहीं देखो, मुझे जो लगता है कि जैसे अगर यूपी की भी बात करो, तो अगर ये उस पर स्ट्रेटेजिकली लड़ते हैं तो मे बी कांग्रेस फाइट सेपरेटली, एसपी फाइट सेपरेटली, बीएसपी फाइट सेपरेटली। बीएसपी को तुम निगेट नहीं कर सकते तुम्हारे बीजेपी को नेगेट नहीं कर सकते, आई विल नॉट नेगेट देम स्टिल। हाँ। शी मे बी तो डाउन बट क्या शी इज नॉट होगा? आउट। हाँ, तो एक्चुअली क्या होगा कि जो सो मच मतलब बीजेपी को डेल्ट आ जाएगा बहुत नंबर ऑफ सीट। That's what they need, right? And that is needed if you think for India Alliance. बीजेपी कैन नॉट बी वाइप्ड आउट, बट जो बीजेपी को अब लास्ट इलेक्टोरल का तुम वोट परसेंटेज देखो, जिस परसेंटेज से बीजेपी जीती है यूपी स्टेट इलेक्शन में, वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत टाइट इलेक्शन था, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि नहीं, कोई यूपी भी में कई स्टेट, जगह और पे इन पे बस अच्छा खासा वोट परसेंटेज था यार, ऐसा नहीं है। कई इस जगह पे देखो नंबर ऑफ सीट्स जो है, जो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ वहां पे भी सीटें ये ऐसी लोग थी। जो है 50-50% भी जहाँ पे जीती थे जीत का, तुम्हारा बालियान वहां हार पे हार जाता गए है। यार ये लोग वहां पे। दैट इज द सरप्राइजिंग पार्ट। अब तुम्हारा बालियान हार जाता है। अब आप देखो, एक एक सीट पकड़ो, बालियान हार जाता है। और बालियान और वो सोमू क्या नाम है, संगीत सोम उनकी बनती नहीं। बनती नहीं, वो पब्लिक में आ रही है। वही तो कह रहा तुम हूँ मैं, वही तो मैं नाउ यू तुम्हें आर, कह रहा हूँ कि बीजेपी अपनी वजह से हारी है। अरे तो हारी तो हर, ऐसे तो बीजेपी भी आई ना, कांग्रेस की वजह से बीजेपी आई। हाँ हाँ, तो बट वो तो है ना, देखो मैं और वही तो तो और डिफरेंस कह रहा हूँ। कांग्रेस की वजह से कांग्रेस भी एसपी अपनी आई, वजह से हारी कांग्रेस है, मैं की मानता हूँ वजह ये से बात। बीएसपी है। भाई मैं मानता हूँ तेरी बात 100%। पर कांग्रेस अपनी वजह से हारी, बट कांग्रेस अपने को चेंज करने को तैयार नहीं है ना, इसीलिए तो वापस नहीं आ रही कांग्रेस को। नहीं एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी, आई एम टेलिंग यू, बीजेपी विल चेंज एंड दे विल कम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दैट। कांग्रेस विल नॉट चेंज एंड दे विल स्टे एंड गो डाउन फ्रॉम हियर। अब दो, ठीक है, चलो आई एग्री विद यू, बट आई हैव टू क्वेश्चन। तो अब बालियान वाली जो सीट है यूपी में इतनी इतनी रूट कॉज एनालिसिस हो रही है, योगी सबको बुला रहे हैं, दुनिया भर के आईएएस ऑफिसर्स को भी बुला रहे हैं, मंत्रियों को भी बुला रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखो एक बीजेपी की मैं देखूं अगर किसी दो टूक तुझे सीनियर, बताऊं ना, दैट इज द प्रॉब्लम। वो जो ये जो बीजेपी ना इज ट्राइंग टू रन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू द ब्यूरोक्रेट्स, और उनका जो पॉलिटिशियंस है एट द ग्राउंड, दे आर नॉट यूजिंग देम, और उसी की वजह से मेन इशू है इनको। नहीं हाँ वो सही है, लेकिन जब ये बालियान वाले में जो डिस्प्यूट हो रहा है पब्लिक में, मीडिया में, दोनों फुटबॉल बने हुए हैं, राइट? मीडिया हाउस मजे लेता है, अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। तो क्यों नहीं कोई एक सीनियर लीडर, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा हो, या नड्डा की जगह कोई और आने वाला हो, कोई एक कमेंट क्यों नहीं करता? नंबर वन। नंबर टू, अभी तुमने सुना होगा नीट करके एग्जाम होता है, नीट ऑल में इंडिया वो तो मेडिकल मतलब एंट्रेंस आए का। मेरे को बहुत ही समझ उस में नहीं पे आता। उस पे क्यों नहीं किसी का स्टेटमेंट आ रहा है? सिंपल, तुम्हें खड़े होकर तुम्हें बोलना चाहिए, अरे 24 लाख लोग, 24 लाख बच्चे नीट में बैठे हैं, और उसमें से 60 बच्चे टॉपर हैं, नंबर वन, जिसके पूरे नंबर आए, ऐसे कैसे पॉसिबल है?
हाँ, तो कौन सा उस पे एग्जाम है इसमें स्टेटमेंट, जिसमें तुम्हें 800 से 800 आ जाए? तो उसमें स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? और तुम कह रहे हो कि बीजेपी सुधर जाएगी। तो ये जो इन्होंने गैंग है ना, इन्होंने तो बना ये रखा है, तो तो अपना मैं वर्निंग तो कह ही रहा क्वेश्चन है ना। हूँ, मानता हूँ तो मैं बात में अभी तो। अभी मैं चाय पी रहा हूँ, अभी मेरा मुंह जल गया भाई। तो क्या मैं दोबारा इतनी गर्म चाय मुंह में उड़ेल लूंगा क्या? रिफ्लेक्स नाम की भी तो चीज होती है कोई। तो वो रिफ्लेक्स तो नहीं दिख रहा मुझे। अभी तो तो नहीं क्या दिखा, सुधर जाएगी? मैं तो मानता हूँ बात। तो क्या सुधर जाएगी? मैंने वो बात तो मानता हूँ मैं, अगर नहीं सुधरेगी तो तो जाएगी। अभी कल या परसों मैं नहीं कह रहा नहीं था कि सुधरेगी तो उसका कांग्रेस के हाल होने वाला है। ये तो तू तो बात यू सही आर है। बिकमिंग कांग्रेस, यू आर हाँ, बिकमिंग कांग्रेस। बिल्कुल मोहन सही बात है। भागवत के स्टेटमेंट को उठा के देख लो। ये तो बात सही मोहन है, भागवत मानता हूँ क्या मैं कह रहे बात हैं? मेरी, हंड्रेड मोहन परसेंट भागवत भी ये कह रहा है। एनीवे वो सब अलग फिर बात है, तुम हम ये लोग देख इंडिया लो, अलायंस की। मोहन हाँ। भागवत को बाहर आना पड़ा, बोलना पड़ा, किसी वजह से तो होगा, क्योंकि वो तुम्हारी सुन नहीं रहा तुम्हारी बात, तो उसको पब्लिक में बात करनी पड़ी। तो इसका मतलब सोच लो कि अंदर कितनी गंद है। हाँ, तो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया। अब बात जो बोली है बिल्कुल सही बोली है यार। हम्म। मणिपुर तुम 1 साल से तुम जला रहे हो, एक बार नहीं, तुम उसने मणिपुर गए नहीं। मणिपुर तो, मणिपुर बोला तो बोला। मणिपुर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, कौन मैं सा कह रहा हूँ दंगा तुम है दुनिया भर मणिपुर की एक आर्मी साल लगा से दो तुम यार। मणिपुर नहीं गए हो। तुम्हारे पास दुनिया भर का टाइम है। तुम समुद्र में, तुम अंदर, तुम जो है पालती मार के बैठ जाते हो तुम, कहीं जा पे जाते हो, पर तुम्हारे को मणिपुर जाने का तुम्हारे पे टाइम नहीं है। ये बात तो ऑपोजिशन जो कह रही है, 100% मैं सपोर्ट करता हूँ यार। तो क्यों नहीं जा पा रहे हो तुम, वही तो उसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तो मतलब वो करना नहीं चाहते। दूसरी चीज, बर्निंग जो इश्यूज होते हैं, देखो क्या होता है कि खाली पाकिस्तान के अगर एक तो आतंकवादी को गिरा के मारने से और ताली बजवाने से और फोटो वो खिंचवाने कुछ से नहीं कुछ होता नहीं ना। होता। तो पब्लिक को वो भी समझ में आता है। हम्म। राइट। तो वो चीजें गई हैं अब। मैं वही पब्लिक तो को कह वो रहा भी हूँ समझ मैं में कि ये चीजों जो है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। बट वो जो है ना, एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, उनका इनिबिलिटी है, दैट इज व्हाट आई एम हाईलाइटिंग फ्रंट यू। नहीं यार, दे आर मेकिंग नॉइज लाइक एनीथिंग नहीं अभी। यार, वो नॉइज जो है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू जेल टुगेदर। एंड दैट, अगर ऑल्टरनेटिव तुम नहीं दिखाओगे एक जनता के सामने, तो जनता तुम्हारे को इलेक्ट नहीं करेगी टोटल। मैं सिर्फ एक, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देता हूँ कि इंडिया अलायंस में कोई इम्प्रूवमेंट जो अभी इस इलेक्टोरल आउटकम के लिए जो उन्होंने जितना काम किया उससे कोई इम्प्रूवमेंट ना करें, और बीजेपी भी अपना कोई इम्प्रूवमेंट ना करे, जैसी थी अभी तक वैसी रहे। नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, इट विल बी स्विच। आई कैन हाँ, गारंटी दैट यू। इज ट्रू। अगर बीजेपी अगर नहीं करती, दैट आई एग्री। ये तो है। अगर ये सिर्फ दैट्स अ एरोगेंस में स्विच। रहेगी, देखो, जनता सब कुछ सह पेट में पैसा, पेट में भूख, मतलब खाने को नहीं है, सब कुछ सह लेगी जनता। बट तुम जनता के सामने एरोगेंट बन जाओगे ना, तो जनता उसको फिर अपना जो है ना सबक सिखा लेती है। तो वो एरोगेंस तुम्हें छोड़नी तो पड़ेगी, दैट आई अग्री, 100% अग्री। अगर नहीं छोड़ेंगे तो दे आर वो, वाइप्ड आउट। हाँ, और इंडिया अलायंस कोई बेवकूफ थोड़ी ना, उनको अब होप, पहले क्या था उनके पास होप नहीं थी, ये तो क्योंकि बात इतना सही है ये खैर। स्ट्रांग हाँ था। अब उनके पास होप है, हाँ, तो नेक्स्ट कॉन्फिडेंस 5 ईयर्स आता है, तुम होप देखना आता है, कितना सब कुछ दिखता बवाल होगा। है। तो बेसिकली द वे ये अलायंस आगे चलता है, अगर सेम वे में कंटिन्यू कर लेंगे, कीप डूइंग इन स्टेट इलेक्शन आल्सो, दे दे विल पुश बैक इंडिया अलायंस लाइक एनीथिंग। दे कैन, दे विल में मुझे डाउट है। दे कैन, मतलब पोटेंशियल में मुझे है उनका, बट उनके वो पोटेंशियल जो है रियलिटी में ट्रांसलेट होता है, दैट आई हैव अ डाउट। क्योंकि इनकी इंटरनल जो है फैक्शनलिज्म, इंडी में देख लो या कुछ करो, बहुत ज़्यादा है इनके जो ना, इनके, वो बोलते हैं कि हिंदी में जो विरोधाभास बहुत ज़्यादा है इन सब में, तो बहुत ज़्यादा हाँ, तो आई ये। एग्री, इसलिए मैं कह रहा था ना कि स्टेट इलेक्शन में इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो देखने वाली है, दैट्स माय वॉच लिस्ट, तो हाँ, आई एग्री। दैट इज ट्रू। वो तो है। नेक्स्ट तो 5 साल में अगर ये अपने को मोर कोहेसिव बना के लड़ेंगे, तो डेफिनेटली दे विल गेन। बट मुझे उसका डाउट है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं है, इफ दे हो विल सकता पुट है, एफर्ट मतलब दे कैन डू। डेफिनेटली। मैं, बट मतलब दैट्स जस्ट माय डाउट, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी भी ओवरऑल तुम वोट शेयर देखोगे बीजेपी का बहुत ज्यादा नहीं, पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था।
वो तो खैर वोट हाँ। शेयर तो आई डोंट गिव और दैट मच। वो तो सबका मोदी इतना की मतलब बेसिकली, मतलब हिस्टोरिकली तुम देख लो तो ऐसा कुछ ज्यादा बहुत बहस नहीं होता। बट बेसिकली इनको क्या है कि बीजेपी के 2-3% जो कोर वोटर है ना, या जो बेसिकली जो 2-3% बीजेपी को वोट देता है, उस 2-3% को इनको हिलाना है। और ये अगर उसको हिला सके तो देन दे आर इन द गेम। और तुम देखोगे इसकी पॉपुलैरिटी की भी देखो तो मतलब मोदी की पॉपुलैरिटी तो डाउन तो हुई है डेफिनेटली। ही इज नॉट डाउन। दैट पॉपुलर एज 2014 या 19 में। लोग मतलब तो थोड़ा वो देखो, सब भी है। लोगों के अंदर जो है, मतलब मोदी के अंडर, मोदी के लिए वो है थोड़ा सा, वो है मतलब गुस्सा जरूर है, बट इट्स नॉट लाइक ट्रांसलेटिंग टू रियल। जैसे ना, कि भाई बोलते हैं बहुत ज्यादा एंगर नहीं है उस हिसाब से। थोड़ा बहुत लोग मायूस जरूर है, मैं बोलूंगा, मोदी से, बट गुस्सा नहीं है वैसे। नहीं यार देखो, द वे दे आर एक्टिंग राइट, अभी जो दो एग्जांपल मैं बोल रहा था, तो उस उन सब चीजों पे एक्ट ही नहीं करते हो तुम। हाँ, इंडिया अब एक नहीं, एक और वो चीज अगर है, नहीं दिल्ली। करेंगे तो डेफिनेटली वो तो जाएंगे डेफिनेटली। हाँ, दैट आई तो एग्री। चेंज उनको होना पड़ेगा। अब दिल्ली है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पानी नहीं है। सही बात है। ठीक है। अब तुम दो पार्टी एक दूसरे को गाली दे रहे हो, आप वाले बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी वाले आपको गाली देते हैं। अभी क्या है ये, ड्रामा बना रखा है। सही बात है। हाँ? तो ये कब तक चलेगा ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम उसको गाली देते हो, तुम उसको गाली देते हो। पोल्यूशन का टाइम आता है तो चालू हो जाते हैं कि पंजाब ने पराली जला दी, तो हरियाणा ने पराली जला दी, तो इसने अब पानी। पंजाब में तुम्हारी पराली हो जाती है। तो बोले ये कब तक पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। मैं तो एज एज ए मैं एज ए वोटर हूँ, अगर मैं इंडिया में वोट करूँ तो मैं पूछूंगा ना, मैं भी तुम्हें क्यों वोट दूं। मैं मोदी की फोटो चमका के मेरे से क्या मतलब। सही बात है। मेरे घर में पानी नहीं आता। मेरे बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसका पेपर आउट हुआ पड़ा होता है, तो मोदी का वो क्या तो लेना सबसे देना बड़ी है। चीज है यार, यूपी में तुम देख लो, यूपी के इसमें अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये वो एग्जाम जो है फिर से करने पड़े। किसी की भर्ती हो रही थी और फिर से जो है वो कैंसिल करके, लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था वो। अरे यार तुम पेपर जो है ढंग से नहीं कर पाते हो, उसकी मतलब कितनी तो बड़ी चीज है। हम मोदी मोदी ईरान में जाके और यूक्रेन में जाके वो करा देते हैं, उनसे हमसे क्या मतलब। उससे क्या मतलब, सही बात है ये तो। तुम बेसिक दीज बच्चों की तो पढ़ाई पे तुम ध्यान दो। लोग सब कुछ छोड़ देंगे यार, बच्चों को तुम, बच्चों की वजह से तो लोग फिर करेंगे नहीं ना। दीज आर द बेसिक थिंग्स बेसिक राइट। थिंग्स तो है, ये तो बेसिक थिंग्स है डेफिनेटली। और क्या है कि बेसिकली एक और चीज देखो तो पूरा मीडिया हाउस तो कैप्चर कर रखा है तुमने। वो वो तो मीडिया खैर हाउस सुबह से उठ के तुम्हारा ना जय मोदी करता रहता है। सही बात है। तो कोई तो सच दिखाता नहीं है, और कोई गलती से कोई स्टेटमेंट दे दे तो उसके पीछे तुम्हारा सोशल मीडिया सब पढ़ जाते पता नहीं हैं क्या। सब। तो ये सब जो है कुछ दिन तो सबको अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कि एक एंटी स्टैब्लिशमेंट फीलिंग हमेशा रहती है। तो कुछ दिन अच्छा लगा, लोग राहुल गांधी और गांधी गांधी अगेंस्ट बोलते रहे, लेकिन क्या है कि मतलब वो सब चलने वाला, अप्लाई नहीं करने वाला। नहीं, वो तो बात सही तो है, वो तो मैं मानता हूँ तेरी बात। वो तब है ये लोग ट्रस्ट को, ऑफ द इनको तो स्टोरी, नीचे वो है। चेंज करना पड़ेगा इनको। सो करेंगे नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे हाँ कोई फिर और तो करेगा। जाएंगे, मतलब 100%। अगर नहीं चेंज करेंगे तो, अगर ये ऐसे ही इनका चलता रहा तो 100% ये हारेंगे। अगर ये चेंज करेंगे तो फिर, तभी कह रहा हूँ कि मुझे, आई एम होपफुल कि शायद ये चेंज करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर गए लोग। नेक्स्ट बहरहाल इलेक्शन अभी में तक इनको कोई तो चांस मतलब 8 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, मेरे को कोई इलेक्शन दिखे नहीं। मेरे को कोई इलेक्शन नहीं दिखते। नहीं। अभी तो नहीं दिखते, अभी तो नहीं दिखता क्या। अभी तो यही लक्षण नहीं है दिखते, मतलब। ये कि हाँ तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या और होता है। रही बात इंडिया अलायंस की, दे हैव वेरी गुड फॉर्मूला टू वर्क ऑन, टू स्ट्रेंथन ऑन। So, and they need to act on it. I think if they will be able to do it, the वही whole देखते field हैं, is there, वही so देखना they पड़ेगा। can capture. So वो तो they are able to make it definitely. हम्म। ये बात तो है क्या। बहुत स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने इस बार के इलेक्शन पे किया है वो सब।
बहुत सोच समझ के, मतलब मतलब फ्यू पॉइंट्स आई यूज टू, माई सेल्फ यूज टू क्रिटिसाइज, बट जब आउटकम आया तो मैंने देखा तो मुझे लगा अच्छा इन लोगों ने ये दिमाग लगाया। तो वो है स्ट्रेटेजिकली खेला है। सो आई थिंक, मतलब चाहे राहुल को भी बोलो तो उसकी भी स्ट्रेटेजी वर्क करी है, कर रही है। तो दैट मीन्स ही इज आल्सो ग्रोइंग, कुछ तो कर रहा है वो। देखते हैं क्या वही। अब इसको एक ही थोड़ा अपने को चेंज करके थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, तो नहीं तो लॉन्ग टर्म में अगर उसको बनना है लीडर, तो लीडर बनना चाहिए, उसको साइकोफेंसी छोड़नी चाहिए। पब्लिक सुन रही है ना, वो कर रहा है वो क्या, कोई आदमी बुरा या बेवकूफ नहीं होता है। पब्लिक जो बोलती है, जो चाहती है उसी हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इतना भी बेवकूफ कोई नहीं होता है। तो वो उसी हिसाब से लोग एक्ट करते हैं। चलो देखते हैं। देखते हैं, मतलब मैं खुद ही बहुत सी सारी चीजों की क्रिटिसाइज करता था उसको, बट वो देखो वो सारी चीजें इसको, दे आर यील्डिंग इनटू रिजल्ट्स। वी नीड टू थिंक, लुक एट इट एंड थिंक यार ये क्या बोल रहा। हाँ मतलब अमेठी में जीत गए लोग, दैट इज आई एम वेरी डाउट नहीं लाइक। सिर्फ अमेठी नहीं है, अमेठी इन वन गो बट। मतलब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस अमेठी में जीत गई यार, उसके पीए को जिता दिया उसने, तो मतलब दैट इज अ बिग डील। नहीं वो पीए नहीं है, वो बोलते हैं वो, वही तो बीजेपी की प्रॉब्लम है ना, वो सबको डिस्क्रेडिट करते हैं। नहीं देर वे मतलब टू जो शर्मा भी है, जो मतलब एक तरह से उस उसका। बेल्ट का ख्याल रखते थे। हम्म, तो एक सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा थे कि ये केएल शर्मा था। केएल शर्मा जो है रायबरेली वगैरह बेल्ट का देखता था, सतीश शर्मा मेटीन उस साइड का देखता था। तो और कभी भी गांधी फैमिली तो वहां पर जाती नहीं थी, इलेक्शन में एक दो बार भाषण देने आती थी। ये दो शर्मा लोग देखते थे। तो एक कैप्टन सतीश शर्मा था, एक केएल शर्मा था। तो पब्लिक से कनेक्ट उसका था। ये लोग खाली कि ये पीए है, पीए पीए, तो वो है ना दूसरे को डिस्क्रेडिट करना है, तो वो करते रहे, तब जनता ने दिखा दिया। ये तो बात तुम सही। मार्जिन से देखो कितने से तुम हारे हो, ये भी तो देखो। बुरी तरह से आ रही है यार वो। हाँ, फिर बहुत बुरी तरीके से हारी है। ये तो है। दैट दैट टेल समथिंग। तुम अयोध्या हारे आते हो। अयोध्या हार गए, मतलब सोचो दैट कितने टेल्स तुम्हारी, मतलब समथिंग। तुम राम मंदिर करते रहे और अयोध्या हार गए। तुम दैट टेल्स मंगलसूत्र समथिंग, राइट। मंगलसूत्र, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इनको डिवाइसिव पॉलिटिक्स छोड़ के थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, एरोगेंस वगैरह छोड़ो, अपनी और ढंग से करो, देश का दैट डेवलपमेंट टेल्स। करने की सोचो। लीक, पेपर लीक कम करो, तुम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दो, ये सब देखो ना। ये थोड़ी कि साला तुम वही सब तुम्हारा चलेगा, मंगलसूत्र मंगलसूत्र चलता रहेगा और लोग तुम्हें वोट दे देंगे, ऐसे नहीं चलता। यार अब देखो क्या होता देखते है। हैं। दैट्स ऑल। ठीक है चलो फिर। चलो जी फिर। ओके। ओके।